यह कथा बनारस, काशी से संबंधित है। उस समय बोधिसत्व ने एक हाथी के रूप में जन्म लिया था और वह बनारस के राजा का एक शुभ और शक्तिशाली हाथी था। उस जंगल में एक दुष्ट और लालची चरवाहा रहता था। वह अक्सर देखता था कि राजा के सेवक पास के जंगल से चंदन की लकड़ी काटकर लाते थे। उसने सोचा कि यदि वह राजा को उस चंदन की लकड़ी की सटीक जगह बता दे, तो उसे राजा से पुरस्कार मिलेगा। एक दिन, जब राजा का हाथी सप्तचंद वन में विचरण कर रहा था, चरवाहे ने सप्तचंद को एक सुंदर, सुगंधित चंदन के पेड़ के नीचे खड़े देखा। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मैं जानता हूँ कि चंदन के पेड़ कहाँ हैं, लेकिन आपको वहां तक जाने के लिए एक विशेष रास्ता बनाना होगा। लोभी राजा ने चरवाहे पर विश्वास कर लिया और सैनिकों को एक संकीर्ण और पथरीला रास्ता बनाने का आदेश दिया। जब रास्ता तैयार हुआ, तो चरवाहे ने राजा के हाथी सप्तचंद को उस चंदन के पेड़ तक ले जाने के लिए कहा। हाथी उस संकरे और उबड़-खाबड़ रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में एक नुकीले पत्थर ने हाथी के पैर को बुरी तरह से घायल कर दिया। जल्द ही उस घाव में एक बड़ा गंड, फोड़ा गांठ, बन गया, जिसके कारण हाथी को भयानक पीड़ा होने लगी। पीड़ा के कारण सप्तचंद ने भोजन पानी त्याग दिया। राजा ने अनेक वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस फोड़े को ठीक नहीं कर पाया। अंत में राजा को बताया गया कि कुछ फोड़े ऐसे होते हैं जो केवल उसी व्यक्ति के हाथ के स्पर्श से ठीक हो सकते हैं जिसने पूर्व जन्म में उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो। यह सुनकर राजा ने अपने सभी सेवकों और चरवाहों को दरबार में बुलाया और उन्हें एक-एक करके हाथी के फोड़े को छूने के लिए कहा। जब वे सब छूते, तो फोड़ा पहले जैसा ही रहता। अंत में उस दुष्ट चरवाहे की बारी आई जिसने इनाम के लोभ में राजा को गुमराह किया था और उस रास्ते का निर्माण करवाया था। जैसे ही चरवाहे ने फोड़े को छुआ, वह तुरंत फूट गया और हाथी को पीड़ा से मुक्ति मिल गई। जब राजा ने चरवाहे से इस चमत्कार का कारण पूछा, तो चरवाहे ने सच्चाई कबूल की कि चंदन की लकड़ी के लोभ में उसी ने वह संकरा और पथरीला रास्ता बनवाया था, जिससे हाथी को चोट लगी। जो व्यक्ति जानबूझकर या लोभ में आकर किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाता है, उसके कर्मों का फल उसे किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। बोधिसत्व का उपदेश। बोधिसत्व हाथी ने राजा को समझाया कि दुष्ट चरवाहे का पूर्व जन्म का कर्म था कि वह इस फोड़े के निवारण का कारण बने, और यह भी कि सत्य में कितनी शक्ति होती है। यह जातक कथा हमें कर्म के नियम